Your husband and wife, they used to do the business. और वो पति पत्नी जो है वही व्यवसाय करते हैं. But suddenly they did not have the shop because father took away the shop. There was no place for them. और जो व्यवसाय की जगह थी वो पिताजी लेकर गए, इसके लिए उनके लिए कोई जगह नहीं. But miraculously God could provide them more than 3.5 lakhs rupees to buy the place 3 years before. आश्चर्यकारक दिन से प्रभु ने उन्हें 3.5 लाख रुपए का प्रावधान किया ताकि वो दूसरी अच्छी जगह. And then when the mother went to her husband, और उनकी माता जब अपने पति के पास गई, immediately they took the car also and there was no vehicle. और वो अपनी कार लेकर के ताकि इनके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए कोई चीज अवेलेबल नहीं. But I can tell you within 1.5-2 years, God provided them, removing all the expenses of the shop, everything, more than 10 lakhs rupees cash so that they could do this house. और परमेश्वर जो है उसके पश्चात उनको बहुत सारा बिजनेस दिया और कम से कम 10 लाख रुपए का प्रोविजन किया. In 2.5-3 years, nobody can save that 10 lakhs rupees. Almost they have purchased everything in cash. और ये 2.5 लाख से उनको 10 लाख का प्रोविजन किया कि वो So, सारी चीजें. What I want to tell you, you may be debts today. There may be debts on your life and my life. आपको बताना है कि आपके जीवन पर हो सकता है कर्जे हो. मराठी. अच्छा, people have heard, so we will not have because time is more. God is there faithful to provide the money. Bible says where is wilderness, there will be greenery in your house. और परमेश्वर जो है वो सारी चीजों को देने वाला, पर्याप्त मात्रा में देना. परमेश्वर जो कहता है कि मरुस्थल में मैं हराइयां बता दूंगा. He told that, if you believe on man, वो कहता है कि अगर तुम मनुष्य पर विश्वास God करो, will remove that person from your life. वो व्यक्ति को आपके जीवन से निकाल देगा. So don't trust on any man. सो किसी मनुष्य पर विश्वास मत करो. Whether it is your husband, हो सकता है आपका पति हो, whether it is your wife, हो सकता है वो आपकी पत्नी हो, whether it is your children, वो हो सकता है आपके बच्चे हो. if you love them more and more, अगर आप उनसे ज्यादा से ज्यादा प्रेम करते हो, because you are giving God's place in their life. क्योंकि परमेश्वर की जगह आप उन्हें दे रहे हो. So please be careful that. तो इस बारे में आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए. Yeah, and secondly, God has blessed them. प्रभू आपल्यासाठी अद्भुत कार्य करतो. तो अरण्यामध्ये पण आपल्यासाठी पाणी देऊ शकतो. आणि जर का आपण कोणत्या मनुष्यावर भरोसा करत असो किंवा मनुष्याला देवापेक्षा अधिक स्थान देत असो, ते आपले पती असो, पत्नी असो, लेकरं असतील, तर प्रभू त्या व्यक्तींना आपल्या जीवनातून तो मानतो. He is a jealous God. We wanted to love Him only. और वो जो है परमेश्वर जो है वो जलस रखने वाला परमेश्वर है. आणि आपला परमेश्वर एक ईर्ष्यावान देव आहे आणि त्याची इच्छा आहे की सर्व आदर, मान, महिमा, गौरव त्याला. Bible is telling the mother who has fed you, she will forget you. The mother who is feeding you, she will forget you. But I will never leave you nor forsake you. परमेश्वर बाइबल कहता है कि परमेश्वर कहता है कि जो दूध पाने माता है वो हो सकता है अपने बच्चों को भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी भूलूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं. एक आई जी आपल्या लेकराला दूध पाजते, ती आपल्या लेकराला विसरू शकते, पण आपला परमेश्वर आपल्याला केव्हा विसरणार नाही, केव्हा त्यागणार नाही, केव्हा सोडणार नाही. The only one thing God wanted that we should be faithful to Him, and whatever He gives to you, give in the house of the Lord in the form of tithes, in the form of offering, whatever you use there, give that thing. God will never lack anything in your life. परमेश्वर सिर्फ उसकी यही इच्छा है कि हम उससे विश्वास योग्य रहें और जो भी हमको प्रदान करता है उसमें का योग्य हिस्सा हम परमेश्वर के भवन में, भंडार में, उसके कार्य में दे. परमेश्वर आपको किसी चीज की कमी होने नहीं देगा. आणि देवबाप आपला जसा विश्वास योग्यतेमध्ये चालतो आणि जो पण त्याच्यावर भरोसा ठेवतो त्याला कोणतीच गोष्टीची कमी पडणार नाही. That's right. देवबापाच्या वचनामध्ये लिहिलेले की जे देवबापाचं आहे तुम्ही देवबापाला द्या, म्हणजे तुम्ही त्याचे आशीर्वाद घेणार. Trust on God, don't trust on man. परमेश्वर को विश्वास रखो, मनुष्य को विश्वास मत रखो. आणि आपल्याला फक्त आपला भरोसा आपल्या देवावरच ठेवायला पाहिजे, कोणत्या मनुष्यावर नाही.
Yeah, even God gives his the partners, husband or wife. His wife is also from a Hindu background, from Nasik, but the Lord has kept her as his counselor and guide, so that they both can walk together and they can do the will of God in their lives. दोनों की पत्नी जो है वो विदर्भी बैकग्राउंड से है, वो दोनों पर एक साथ रहे, परमेश्वर एक साथ उन को रखा और वो दोनों मिलकर के ये कार्य सहर्ष पूरा कर सके. आणि जरी मोनूची बायको वैशाली जे एका विदर्भी कुटुंबातून येते तरी प्रभूमध्ये असल्यापायी ती वारंवार मोनूला गाईड करते देवबापाच्या वचनामध्ये आणि देवबापाच्या वचनामधून तिने आतापर्यंत जे पण केलेले आहे ते गीत देण्याचं काम One thing about their success is there, when they go to their shop, they start the worship songs and praise songs, and the song is continuously played, continuously, and the presence of the Lord is in that place. और इनका सामर्थ्य, इनका जो रहस्य, इनका यश का यह है कि वो जब भी अपने वर्कशॉप में जाते हैं, सबसे पहले वर्शिप के गीत गाकर दिन की शुरुआत करते हैं और वो दिन का भर वर्शिप के गीत जो है उनके वर्कशॉप में चलते रहते हैं. आणि त्यांचं देवबापाने दिलेल्या यशाचं एक पायरी ते म्हणतात की आहे की त्यांच्या दुकानामध्ये ते एंटर केल्याबरोबर त्यावेळेपासून ते येऊपर्यंत देवाची आराधना स्तुती एक आहे. Even Sarang testified that even though he used to go naked at night 12 o'clock to the temples and worship their gods. और सारंग ने साक्ष्य दी कि विवस्त्र अवस्था में वो जा करके उन ईश्वरों की आराधना करते थे. And he spoke in Marathi, that's why I'm not telling in the Marathi. And he used to worship, dance. From the age of 3-4 he used to use this tapkir and misri. और वो जो 3-4 साल के जल्दी उम्र से वो मिश्री लगाते थे, जो भुनी हुई तंबाकू है वो लगाते थे और उनको ये सारी लगती थी. And why I'm telling you the spirits are not living there? Because those evil spirits, when you come to God, they don't want to leave you, they wanted to take you to hell. और ये बात ऐसी है कि ये अशुद्ध आत्माएं आपको क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि वो आपको अपने वश में रखना चाहती है. And they wanted to control your life and my life. और उनको आपके जीवन पर जो है अधिकार. I request those who are in the hall, please come and sit here down. और हम विनती करते हैं कि If जो there भी is no place, you can come and sit down here. जो भी हॉल में बैठे हुए हम उनको विनती करते हैं कि वो यहाँ आए, यहाँ आगे जगह, यहाँ आकर hear the word of the Lord and be transformed. God wanted that you and we should be transformed. और परमेश्वर का शब्द अगर आपको सुनना है तो अपने आप को परिवर्तित करना है. आपको परिवर्तित करना है, परमेश्वर की इच्छा है. Because we don't have cameras and then on the TV we have to repair those things. और वहाँ पर टीवी के लिए कैमरास नहीं है, इसलिए हमको it is there but we have to repair it. वहाँ पर है लेकिन हमें रिपेयर करना है. So please come and don't sit in the hall. आप यहाँ पर आइए और हॉल में मत बैठिए. So what I wanted to tell you about Sarang's testimony also, there are brothers and sisters, their lives, the devil will not leave you even you come in the house of the Lord. सारंग के साक्ष्य में ये बताना है कि ऐसे अशुद्ध आत्माएं हैं जो आपके जीवन को छोड़ेंगे नहीं और आपको वहाँ से They छुटकारा will नहीं hold मिलेगा. you and they will torture you, come in your life and they will mentally, emotionally, they will attack your life and my life. वो आपके जीवन में आएंगे, आपको पकड़े रखेंगे और आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप But से ताड़ना in the देंगे. name of Jesus, the spirits has to leave you and me. पर यीशु मसीह के नाम में जो है उस आत्माओं को आपको छोड़ना ही है. The cancers has to be healed, HIV has to be healed in the name of Jesus. कैंसर चंगा होना है, यीशु मसीह के नाम बीमारी आपको छोड़नी है. Mental sickness, emotional sickness has to leave you in the name of Jesus. और आत्मिक जो भी बीमारियां होगी, मानसिक बीमारियां होगी, जो भी होगा वो आपको छोड़ना ही है. Because don't get worried when people, the same things are repeating in your life. और आप इसके लिए चिंता मत करिए क्योंकि वही आत्माएं The आपको devil ताड़ना देती will है. leave, it has to leave you. वो आत्मा आपको जरूर छोड़ी क्योंकि उन्हें आपको छोड़ना ही है. Numbers 23:23, no witchcraft, no sorcery will be against you. गन्ना में लिखा है 23 में कि कोई भी अशुद्ध आत्मा जादू टोना आपको घेरे नहीं रखेगा. आणि जे पण प्रभूमध्ये आहे त्यांना वचन आहे कलना 23:23 की कोणतं जंतर मंतर आपल्यावर चालणार नाही.
And yesterday when we went to day before yesterday when we went to Monu's place for the housewarming ceremony, और पास्टर सब लोग जो है वो मोनो के हाउस वार्मिंग सेरेमनी के लिए पिछले सप्ताह गए थे. आणि जसं परवा 5 तारखेला मोनूच्या घरी आम्ही त्यांच्या घरभरणीसाठी on the गेलो. way after Wagoli we saw a terrific accident. और A वाघोली के man दौरान died on the spot. A big huge truck run over him. और वाघोली को जाते समय हमने बड़ा सा एक्सीडेंट देखा जहां एक व्यक्ति जो है जगह पर खत्म हुआ था. आणि जस्ट पाच लोक ड्राईव्ह करत असत तेव्हा तो ऍक्सिडेंट झाला. एक तरुण मुला जो बाईकवर होता त्या ट्रकने असं ओढलं की एकदमच त्याच्या आतड्या आणि मेंदू Intestine, everything was out. 20 feet the body and the accident place was there. 20 feet the truck dragged that body there. और कम से कम 20-25 फीट और शरीर को ट्रक लेकर गया और युवक की सारी आंतें बाहर आई और उनका बहुत ही बुरा हाल में मृत्यु हो गई. As God is telling you, prepare yourself. When that comes, the next breath will be either in hell or either in God's presence. कोई शास्त्र कहता है कि आपको जो है सतर्क रहना है. अगर आज मृत्यु आई तो या तो अपने आपका जीवन नरक में होगा या तो परमेश्वर के समक्षता में होगा. आपल्या आयुष्याचा काहीच भरोसा नाही. आपल्याला माहिती नाही आपल्याला उद्याचे क्षण आहे किंवा नाही. म्हणून आपल्याला आपली देवामध्ये तयारी करणं फार जरुरी आहे. कारण ज्या क्षणी आपला श्वास जातो त्या क्षणी आपल्यासाठी जी जागा असेल आपल्याला माहिती नाही. आपल्यासाठी स्वर्ग आहे का नरक आहे. कारण ज्या ठिकाणी किडा मरत नाही अग्नी बुजत नाही. And that's why, as per the Bible, there is only for every man once to die. And second time there is the judgment of God. He is not going to rebirth, will not be in any form, whether it is animals, whether it is snake or crow, anywhere. Bible says only once man has to die, and the second time he has to stand in front of God for judgment. कोई शास्त्र कहता है कि एक बार मृत्यु तत्पश्चात न्याय. और ये ऐसा कोई भी बात नहीं है कि इस मृत्यु के पश्चात आप किसी जानवर या कोई अलग अलग किस्म के जीवन में जाओगे. कोई शास्त्र कहता है कि एक बार मृत्यु तत्पश्चात न्याय और उस न्याय को आपको सामने देखना है. आणि एकच आहे. एकदा जीवन आहे, एकदा मरण आहे आणि एकदाच न्याय आहे. आणि त्या न्यायासाठी आपल्याला तयार व्हायला पाहिजे. And now we will come to the Bible's passage, Matthew's 5th chapter, 3rd verse onwards. We read that. और अभी हम जो है पवित्र शास्त्र की ओर जाएंगे. मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय की ओर हम अपना ध्यान आकर्षित करेंगे. Last time we heard, blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of God. पिछले बार हमने देखा था कि धन्य हुए जो दमन के दीन है क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनका है. आणि मागच्या रविवारी आपण ऐकलेले की श्रेष्ठ ते लोक ज्यांचं हृदय नम्र आहे. 4th verse says, blessed are they mourn, for they shall be comforted. चौथा वचन कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि उन्हें शांति प्राप्त होगी. आणि चौथ्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की धन्य ते लोक जे शोक करतात कारण त्यांना शांत केले जाते. And the 5th verse says, blessed are the meek or the humble, for they shall inherit the earth. पांचवा वचन कहता है कि धन्य है वे जो विनम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. आणि पाचवं वचन लिहितं की जे नम्र आहेत त्यांना देवा पृथ्वीचे अधिकारी करणार आहे. Next Sunday we will learn about blessed are those hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. और अगले सप्ताह हम देखेंगे छठा वचन जो है धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे है क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे. येणाऱ्या रविवारी आपण बघणारे धन्य ते लोक आहेत जे देवाच्या राज्यासाठी भुकेले आणि तहानेले आहेत त्यांना प्रभू तृप्त करणार आहे. So God started to become poor and then He is going to bless. It is totally opposite. और When we are in this world, if you have money, you are rich. But Bible is telling, blessed are those who are poor in the Lord or in the Spirit, for those they will inherit the whole world. Or the kingdom of God is in their heart. और शास्त्र जो कहता है वो परस्पर विरोधी है कि इस संसार में जब हम होंगे हो सकता है हम धनिक हो लेकिन हम जब गरीब रहेंगे तब हम दीन रहेंगे तभी परमेश्वर का कार्य होगा. और यही परमेश्वर के
इस पवित्र शास्त्र के बारे में हमें बताया गया है। आणि देवबापाचं वचनामध्ये जसं जगामध्ये जे श्रीमंत आहे तेच ही जगाची प्राप्ती करू शकतात, पण देवबापाचं वचन असं आहे की जे दीन आहे, जे आत्म्यामध्ये दीन आहे, त्यांचंच हे स्वर्गाचं राज्य आहे. So here we are going to study the fourth verse. Blessed are they mourn, for they shall be comforted. चौथा वचन की ओर आज हमारा ध्यान होगा, अध्ययन करेंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति प्राप्त होगी। जे शोक करीत आहे ते धन्य, कारण त्यांचे सांत्वन करण्यात येईल. Before going to that, I would like to encourage this Friday we have youth prayer. और इसके पहले कि हम आगे चलें, बताना चाहते हैं कि आने वाले शुक्रवार को युवकों की नाइट प्रेयर, रात की सभा होगी। So the worship team, we encourage them to fast and pray. और वो वर्शिप टीम को हम विनती करते हैं कि वो उपवास और प्रार्थना में लगे रहें। ऍक्च्युली 5 तारखेला पहिल्या शुक्रवारी रात्रीची प्रेयर असते सर्व जवळ तरुण लोकांसाठी, पण मोठ्या घरी हे होतं म्हणून ती 12 तारखेला या शुक्रवारी आपण ठेवलेली आहे आणि विशेष करून वर्शिप टीम तिथं असते. And those who are youth, they are married also, please come and join. Leave your children, because God should touch your children. These are all the worldly things we don't want it in our children. जो युवक है वो हो सकता है आप विवाहित युवक हो, युवावस्था में हो, आप भी यहाँ पर आइए तक, क्योंकि जब आप इस संगति में आते हो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है. आणि जे तरुण आहेत आणि त्यांचे विवाह झालेला असेल तरी ते तरुण जोडपे आहेत, तरुण लोक आहेत, जे हृदयामध्ये पण तरुण आहेत, ते लोक या आणि देवबापाचं कार्य बघा आणि देवा तुझ्याशी काय बोलत आहे. The first and the last Friday we have night prayer at the church office. पहले और आखिरी शुक्रवार को जो है चर्च ऑफिस में ये प्रार्थना की सभा होती है. पहिले महिन्याचा पहिले शुक्रवार आणि शेवटला शुक्रवार अख्खी रात्र आपण चर्च ऑफिस मध्ये फुल नाईट प्रेयर ठेवतो. Yeah, so here Bible says that blessed are those who mourn, for they shall be comforted. और इसलिए पवित्र शास्त्र का ये वचन कहता है कि वे जो शोक करते क्योंकि उन्हें शांति प्राप्त होगी. जे शोक करतात त्यांना प्रभू शांती देणारा परमेश्वर. Jesus did not tell, blessed are they, have everything, they are holy, they are good, and for there is the kingdom, for they will be comforted. But he's telling those who are mourning, those who are having problems, those who go through situations in their lives, for them they are comforted. यीशु मसीह ने नहीं कहा कि जो आनंदित है और जो उनके पास सब कुछ है वो आशीषित रहे, बल्कि वो कहता है कि जो शोक करते हैं उन्हीं को शांति प्राप्त होगी. इथं असं लिहिलेलं नाही की जे सगळ्या गोष्टी भरपूर आहेत त्यांच्याबद्दल नाही लिहिलेलं आहे, पण प्रभूचं वचन असं सांगतात की जे शोक करतात प्रभू त्यांचं सांत्वन करणार आहे म्हणून. So here, why God is telling like this? Because He has some blessings for those people who are mourning in this world. पवित्र शास्त्र ये सब क्यों कहता है? क्योंकि जो आशीष पाना चाहते हैं वो जो इस संसार में है उनके बारे में लिखा है. असं का प्रभूचं वचन सांगत आहे की शोक करणाऱ्यांचं सांत्वन करणार आहे, कारण ते ज्या पिढ्यामधून या जगामध्ये चाललेले आहेत त्यांच्यासाठी प्रभूने काहीतरी वाटा ठेवलेला आहे. We can see here in the Bible there are 3 types of mourning. और पवित्र शास्त्र में 3 प्रकार के शोक करने के बारे में लिखा गया है. आणि प्रभूच्या वचनामध्ये 3 प्रकारचे जे आपण शोक करतो त्याच्याबद्दल लिहिलेलं आहे. The first type of mourning, if somebody you loses some physical thing in your life. पहला शोक करने का प्रकार यह है कि हम किसी को अपने जीवन से खो देते हैं. Suppose you lose your husband, wife, mother, father, death. At that time you cry, you mourn, and people come and comfort you. हो सकता है वो आपके माता पिता भाई बहन हो, वो अगर चले जाते हैं तो हम उस समय शोक करते हैं. आणि पहिलं शोक करण्याचं एक पहिलं कारण असेल की आपल्या जीवनातले आपले नाते संबंध जे आपले आई वडील कोणी असेल तर आपल्यामधून प्रभूने नेलं त्यावेळेस आपण दुःख करतो. So this is the physical mourning, or the anything what is lost in your life, physically, spiritually, materially, everything lost, you are mourning in your life. और यहाँ not spiritually. यहाँ जो लिखा है वो इस संसार के वास्तविक रूप में जो भी हमारे रिश्तेदार हो या चीजें हो जिन्हें हम खो देते हैं उसके बारे में हम शोक करते हैं, इसके बारे में ये सब लिखा गया है. आणि इथं
इथं आहे जे आपल्या शरीरातल्या गोष्टी शरीरारीतीने संबंधित आहे त्या गोष्टीमध्ये कोणतंही आपल्याला जर का लॉस झाला किंवा आपण त्यांना गमावलं आपल्या जीवनातून तर आपण तिथे शोक करतो. Sometimes you lose money, sometimes you lose your bank balance, sometimes you get cancer, any sickness, any negative things happens in your life, you mourn. और कई बार आप आपका धन खो देते हो या नकारात्मक चीजें आपके जीवन में होती है, जो भी होता है उस समय हम लोग जो है शोक करते हैं, दुख मनाते हैं. आपल्या जीवनामध्ये केवळ नकारात्मक गोष्टी म्हणजे जर का आपल्याला अचानक कॅन्सर सारखा रोग झाला किंवा आपल्याकडे जी चांगली आर्थिक परिस्थिती असेल त्या आपला पूर्ण पैसा गेला अशा ज्या गोष्टी ज्या शरीर संबंधी असतात तेव्हा एक प्रकारचा जो आपण शोक करतो ती पहिली पायरी शोकाची. The second type of mourning, when you see others' property, others' things, and you get very, very sad. और शोक करने का दूसरा प्रकार ये है कि किसी और को जब आत्मिक या धनिक जो क्षति होती है, नुकसान होता है, उसके लिए भी हम जो है शोक करते हैं. सेकंड दुसरी गोष्ट अशी आहे की जर का आपल्या समोर दुसरे लोक भरभराटीमध्ये जात असतील त्यांना अधिक गोष्टी मिळत असेल तेव्हा जे आपल्या मनामध्ये होणारे दुःख त्याच्याबद्दल हा दुसरा प्रकारचा शोक आहे जेव्हा दुसरे लोक आपल्या समोर उच्च स्थानामध्ये That we can find in the Bible, in the first King 21 chapter 1 to 16 verse. और उसको पवित्र शास्त्र में देखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 वचन वाचेंगे पढ़ेंगे. पहिले राजे 21. पहला राजा 21 अध्याय 1 से नीचे. पहला राजा 21 अध्याय 1 से आगे हम वचन देखते हैं. नाबोत नाम एक इज़राइली की एक दाख की बारी शमरोन के राजा अहाब के राजमंदिर के पास इज़राइल में थी. इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा. नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा. नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं. इज़राइली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं की निज भाग न दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर आया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया. तब उसकी Bas. Here we can see, King Ahab had a very great palace with him. और यहाँ हम देखते हैं कि राजा आहाब जो था उसके पास एक बहुत बड़ा राजमहल था. But अहाब राजा हा धन संपन्न होता त्याच्याकडे सगळं अशा महल जेल सगळ्या मोठ्या गोष्टी होत्या. but his eyes was on Naboth's property. पर उसकी जो नजर थी, आंख थी, वो नाबाद के प्रॉपर्टी पर थी. तर त्याची नजर त्या नाबादच्या जी आहे मालमत्ता त्याच्यावर होती. What happened when he refused to give him, he was displeased, he was mourning, and he was sitting in the house, not going anywhere, mourning and weeping and wanted that property. So this is the second type of mourning in your life and my life. और यहाँ पर जो है दूसरे प्रकार की जो शोक करना है कि राजा को जो है उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो उसने नहीं दी, तो वो दुखी हो गया, वो कहीं बाहर जाने रहता, अंदर बैठ के उसने शोक करना शुरू कर दिया. आणि जर दुसऱ्यांच्या गोष्टी आपल्याला हव्या असतात आणि त्या जेव्हा आपल्याला मिळत नाही तेव्हा जे दुःख करतो त्या जसं आहाबने नाबादची प्रॉपर्टी नाही त्याला मिळाली म्हणून दुःख करणार एक दुसरं प्रकारचं दुःख करणं आहे. Even in your brothers or family, if you don't get any property, just forget all these things. Because, God is going to bring judgment on those people who have eye on other people's property. और यहाँ पर जो है भाई के पास अगर कोई प्रॉपर्टी होगी, आपको उसमें का हिस्सा ना मिले तो आप उसमें दुख मनाइए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में दुख मनाना नहीं है. उसके द्वारा हमारे मन में जो जलन आती है वो परमेश्वर की नजर में अच्छी बात नहीं है. वडिलोपार्जित जे आपल्याला हक्क असतो आपल्या आई वडिलांकडून मिळणारे जे प्रॉपर्टीज असतात
जर का काही कारणाने ते तुमच्यापर्यंत येत नसेल किंवा तुम्हाला मिळत नसेल तर ते तुम्ही विसरून जा, तर प्रभू एक आहे जो न्याय करणारा आहे. If you mourn for those property, God will not bless you. अगर उस धन संपत्ति के लिए आप अगर शोक करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित नहीं करेगा. अशा अशा मालमत्तेसाठी जर का आपण दुःख करणार तर मग प्रभू आपल्याला Even it belongs to you and they wanted to take, God will judge them, the end will be so bad, it is written in the Bible. हो सकता है वो आपके अधिकार में हो, लेकिन कोई आपसे वो निकालना चाहता है, लेना चाहता है, तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा. आणि जर का ते तुमचं आहे पण तुमचा भाऊ किंवा बहीण तुम्हाला देऊ द्यायची त्याला इच्छा नसेल तर त्याची तुम्ही काळजी करू नका, तर प्रभू त्याचा न्याय करणार आहे. And Bible says, immediately the prophet came and talked with them and they told, you will die and your blood will be licked by the dogs. और पवित्र शास्त्र कहता है यहाँ की वो परमेश्वर का जन वहां पर आया और उसने कहा कि इसके पश्चात तेरी मृत्यु होगी. आणि जेव्हा आहाब असा दुःखी झाला आणि सगळ्या गोष्टीनंतर जेव्हा प्रभूचा भविष्य फक्त तिथं आला तेव्हा एक अशी भविष्यवाणी आली की ज्या वेळेस राजा मरेल त्यावेळेस ते जे रक्त आहे ते रक्ताचं ते जो कुठला आहे ते चाटेल म्हणून. So, Jezreel, his wife, how she died. और उसकी पत्नी का किस तरह मृत्यु हुआ आप जानते हैं. आणि तुम्हाला माहिती आहे की जेजुबेल एक राणी असून पण जेव्हा तिचं डोकं फेकण्यात आलं खाली तिचा कसा मृत्यू झाला आणि कसे कुत्र्यांनी येऊन तिचं रक्त चाटलेलं आहे याचा पूर्ण उल्लेख देवाच्या वचनामध्ये लिहिलेला आहे. Church, if you leave the property, God will give you 7 times. मंडली, अगर आप अपने प्रॉपर्टी को छोड़ दोगे तो परमेश्वर आपको उसके 7 गुना ज्यादा देने की क्षमता रखता है. आणि जर का आपण देवत्वासाठी हे सर्व जगतिक मालमत्ता सोडला तर देव आपल्याला 7 पटीने जास्ती देणारा परमेश्वर आहे. When God removed Monu's property, one gunta land, God gave him 1 more gunta land, and that also he could buy. He left that property. His father took it out, and it is still lying vacant, and it is lying isolated there. मोनू के पास जो था वो उसके पिता ने ले लिया 1 गुंठा, लेकिन उसको परमेश्वर ने वो प्रावधान किया कि उसके बाजू में 1 गुंठा ले सका, और जो पहले जहाँ जगह थी वो आज भी जो है वो निर्मनुष्य स्थिति में वहां पर पड़ी हुई है. आणि जर जेव्हा मोनूच्या वडिलांनी त्यांची ती 1 गुंठा जागा मोनूच्या हातून घेतली तर प्रभूने एक नियोजन केलं आणि मोनूला अजून एक जागा दिली आणि ती जागा त्यांनी बांधली, पण जी जागा वडिलांची होती आजही त्या ठिकाणी कोणतंही काम होत नाही. He took the old car, 12 years old plus. God has blessed him with 3 lakhs. He is buying a car of 10 lakhs rupees now. और जो 1.5 लाख की जो कार थी वो उनके पास से तो पिताजी लेकर गए. परमेश्वर ने उन्हें 3 लाख रुपए का प्रावधान किया कि आज वो 10 लाख की गाड़ी लेने की तैयारी में. आणि दुसरी गोष्ट पहिली त्यांच्या वडिलांनी जी जागा होती तिथं काम करत होते ती घेतली. ज्या गाडीमध्ये ते सामान न्यायचे ती दुसरी गोष्ट 12 वर्षाची जुनी गाडी होती ती पण घेऊन ते गेले. पण देवापाठी त्याच्या जीवनामध्ये असा चमत्कार केला की आता त्याला 10 लाखाची गाडी घेण्याची देवापाठी त्याला ऐपत दिलेली आहे. And God will bring immediately the judgment of God on your life and my life. और परमेश्वर जो उसका न्याय जो है वो तुरंत आपके और मेरे जीवन पर लेकर आएगा. 21, 19 and 20 verse we'll see. 19 और 20 वचन की ओर अगर हम देखते हैं तर चुकीच्या गोष्टीसाठी प्रभू त्याचा न्याय तो आणतो. और उससे यह कहना कि यहोवा यूं कहता है कि क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा. फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे. एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है. So here immediately the Lord brought judgment on King Ahab.
the prophet came there. और यहाँ पर जो है जब परमेश्वर का जन आया तो यहाँ तुरंत राजा आहाब के ऊपर जो है परमेश्वर का न्याय आया हम देखते हैं. आणि आपण बघत आहोत जेव्हा ही गोष्ट आपण घरी पण जाऊन वाचली तर कसा आहाबवर देवबापाचा न्याय येतो. Do not, whatever the wages people are doing for you and me, do not rob their wages, Bible says. और पवित्र कहता है जो भी आपके मेरे लिए जो भी कुछ प्रावधान किया गया है, धन दिया गया है, जो बातें दी गई है, उसे आप चुराने की कोशिश मत कीजिए. The light. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे की जे आपल्यासाठी काम करतात त्या कामगाराला ते योग्य वेतन द्या. ते वेतन तुम्ही त्यांच्यापासून चोरू If you rob the wages, God will rob you and your business, everything. अगर आपके उस व्यक्ति जो आपके लिए काम करता है उसका अगर आप जो तनख्वाह जो है चुरा लेंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ उसी के अनुसार Don't mourn for others' property, wealth. Whatever God gives you, just bless them. जो दूसरों की प्रॉपर्टी है, जो दूसरों का धन संपदा है, उनके बारे में आप शोक मत कीजिए. परमेश्वर आपको आशीषित कर सकता है. आणि आपल्याला दुसऱ्यांच्या गोष्टींसाठी शोक करायचं नाही. ते तुमच्यासाठी देवबापाने ठेवलेलं आहे ते प्रभू तुम्हाला देईल. The third type of mourning is spiritual mourning. और तीसरी बात जो है वो आत्मिक रीति से शोक करना इसके बारे में. Read Isaiah 55, 6, 7 and Romans 5, 1. यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय, रोमी की पत्री 5 अध्याय 1 पद. 55, 6 and 7 verse. यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे. परमेश्वर प्राप्तीचा काळ आहे, तोवर त्याला शोधा. तो जवळ आहे, तोच त्याचा धावा करा. दुर्जन आपला मार्ग सोडो, अधर्मी आपल्या कल्पनांचा त्याग करो आणि परमेश्वराकडे वळो. म्हणजे तो त्यावर दया करेल. तो आमच्या देवाकडे वळो, कारण तो त्यांना भरपूर क्षमा करील. जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो. जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो. दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे. वह उस पर दया करेगा. वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा. Romans 5, 1. रोमी की पत्री 5 अध्याय 1 पद. म्हणून आपण विश्वासाने नीतिमान केले गेले आहोत. म्हणून आपणाला आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे देवाबरोबर शांती आहे. तो जब हम विश्वास से गर्वित ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें. Here, this is the spiritual mourning. We need to mourn for our sins, for our transgressions, for our weaknesses. यहाँ पर जो है आत्मिक शोक के संबंध में लिखा गया है कि जब हम आत्मिक स्थिति में कमजोर है हम उसके लिए प्रार्थना करें, आवश्यकताओं को परमेश्वर के सम्मुख रखें. आणि दोन वचन जे आपण पाहिलेले हे तिसरं प्रकारचं दुःख करणं किंवा शोक आहे ते आपल्या आत्मिक जीवनासाठी आहे. म्हटले की